हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बाली आने का अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने हनीमून के लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको फ्लाइट बुकिंग कहाँ से करनी है, होटल या रिजॉर्ट किस लोकेशन पे बुक करना है, वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, और यहाँ बाली की करेंसी क्या होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या रहेगी बेस्ट आइटनरी ट्रैवल करने के लिए, कौन कौन से प्लेसेस आपको विजिट करना है, और साथ ही साथ बाली का बेस्ट सीजन क्या होता है। और दोस्तों, इसके अलावा इस पूरे ओवरऑल ट्रिप में अगर आप बाली का प्लान करते हैं तो क्या एक्सपेंस आने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाली, जिसे आइलैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ये एक ऐसी जगह है जो हर एक हनीमून कपल की फेवरेट डेस्टिनेशन होती है। यहाँ के स्टनिंग बीचेस, एंशिएंट टेम्पल, लश ग्रीन राइस टेरेस और साथ ही साथ यहाँ की अमेजिंग नाइट लाइफ और वाटरफॉल्स इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाली जाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो बाली का जो सीज़न स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। इस टाइम पे वेदर बहुत ही प्लीजेंट होता है और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक, तो इस ड्यूरेशन में थोड़ी सी वहाँ पे बारिश होती है, तो लोग अवॉइड करते हैं जाना, क्योंकि बहुत सारी साइट सीइंग कई बार आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है मौसम खराब होने की वजह। बट फिर भी आप उस टाइम पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लाइट की, तो इंडिया के हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाली के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी। और बाली के लिए फ़्लाइट बुक करने के लिए जो एयरपोर्ट है वो है DPS, यानी कि देनपसार। DPS यहाँ का एयरपोर्ट कोड है, तो ये सर्च करके आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट जनरली आपको दिल्ली, मुंबई और सबसे बेस्ट जो फेयर आता है वो आपको मिल जाता है कोलकाता से। कोलकाता से जो फ़्लाइट का फेयर आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 20 से 25,000 पर पर्सन राउंड ट्रिप का। और इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली या मुंबई, तो यहाँ से फ़्लाइट फेयर होते हैं वो होते हैं 25, 30 या 35। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना पहले आप बुक कर रहे हैं और साथ ही जो भी फ्लाइट आप बुक कर रहे हैं उसमें बैगेज कितना है। अगर हम बात करें बाली के वीज़ा की, तो बाली का वीज़ा जो होता है वो ऑन अराइवल होता है और इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे $35 पर पर्सन। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ये हो जाता है 3,100 या 3,200 के अप्रॉक्स। वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सबसे पहले ज़रूरी होगा आपका पासपोर्ट, राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स और इसके साथ साथ आपका प्री बुक्ड होटल। ये वाउचर शो करते ही वहाँ की एम्बेसी आपको वीज़ा अप्रूव कर देते हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा बाली। बाली का जो वीज़ा होता है वो होता है 30 डेज़ के लिए, तो यानी कि एक बार वीज़ा मिलने के बाद आप 30 डेज तक आप बाली में ट्रैवल कर सकते हैं। बाली की जो करेंसी होती है वो होती है IDR, जिसे इंडोनेशियन करेंसी भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 188 IDR होती है। यानी कि अगर इंडिया से आप 1,000 रुपये लेके जाते हैं तो बाली में वो बनते हैं 1,88,000 रुपये। तो सजेस्टेड ये होता है कि अगर आप इंडिया से बाली ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने नियर बाई मनी एक्सचेंज से आप इसको कन्वर्ट करा के जा सकते हैं IDR में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बाली में कौन से बेस्ट प्लेसेस है विजिट करने के लिए, तो सबसे पहले आता है उबुद। उबुद बेसिकली फेमस है यहाँ के लश ग्रीन राइस टेरेस के लिए, जो वहाँ पे पूरी हरी भरी खेती होती हैं। इसके साथ साथ मंकी फॉरेस्ट, जो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं अपना पूरा दिन। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल्स हैं। तो उबुद के लिए अगर आप प्लान करें तो उबुद में ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें उलुवातु की, तो उलुवातु में आपको बहुत ही अमेजिंग क्लिप साइड व्यू मिलने वाला है और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही एंशिएंट आपको उलुवातु टेम्पल मिलेगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छे ड्रीमलैंड बीचेस हैं। इसके बाद आता है सेमनियाक। सेमनियाक बेसिकली फेमस है यहाँ के बहुत ही लग्जरी होटल्स के लिए या रिजॉर्ट के लिए आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर प्राइवेट पूल के साथ रूम्स मिल जाते हैं और बहुत ही लग्जरी रिजॉर्ट होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं सेमनियाक में, और शॉपिंग के साथ साथ यहाँ की बहुत ही अमेजिंग नाइट लाइफ होती है। तो दोस्तों, यहाँ की नाइट लाइफ भी आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बाली में एक और भी अमेजिंग प्लेस है जिसका नाम है नुसा पेनिदा। तो जनरली ये डे का टूर होता है, कई लोग यहाँ पे स्टे करना भी प्रीफर करते हैं। तो ये प्लेस बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। एटलीस्ट डे ट्रिप तो आपको ज़रूर करना चाहिए और सजेस्टेड भी यही होता है कि आप डे ट्रिप करके आ सकते हैं, क्योंकि नुसा पेनिदा बेसिकली फेमस है यहाँ की स्टनिंग बीचेस के लिए। तो अगर आप वाटर स्पोर्ट लवर है तो तांजुंग बिनोवा बीच पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं,
जैसे कि बनाना राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग। तो ये सारी एक्टिविटी आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिल जाती है। और ये हो गए आपके सारे मोस्ट कौन से फेमस प्लेसेस है विजिट करने के लिए, और ये सारे लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी आप पैकेज आप बाली के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको किसी न किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज बुक करके जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी से पैकेज बुक करके जाने पे आपको सारी चीज़ें हैसल फ्री हो जाती हैं और आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें टेक केयर करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो है टूर्स क्रिएटर। तो बाली के लिए आप कोई भी अपना पैकेज प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही रिजनेबल रेट पे आप बाली के लिए प्लान कर सकते हैं। बाली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 10 दिन के लिए भी प्लान करते हैं तो वो कम पड़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें क्या होगी बाली की आइडियल आइटनरी, तो बाली के लिए जो सबसे बेस्ट आइटनरी होती है वो होती है 6 नाइट 7 डेज़ की। और अब हम बात करेंगे बाली का डे वाइज आपका पूरा प्लान कैसे होने वाला है। पहले दिन आपका अराइवल होता है बाली एयरपोर्ट पे। फर्स्ट डे ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए होते हैं, क्योंकि 6 से 7 घंटे 8 घंटे की आपकी फ़्लाइट होती है। तो पहले दिन आप होटल पहुंच के अपना चेक इन करेंगे और पहले दिन आप रेस्ट करेंगे दिन में होटल में। इवनिंग के टाइम पे आप बीच वॉक के लिए जा सकते हैं, जो कि सबसे फेमस बीच है वहाँ पे कूटा बीच। यहाँ पे आप सनसेट व्यू और बीच साइड पे बैठ के अपना रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे सबसे बेस्ट होता है जिम्बारन वे पे आप रोमांटिक डिनर का भी सेटअप करा सकते हैं। डे 2 पे आप उलवातू और साउथ बाली का टूर कर सकते हैं। इस दिन आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तांजुंग बेनोवा पे, जहाँ पे आप जेट स्की, पैरासेलिंग, बनाना बोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि है पडांग पडांग बीच, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। उलवातू टेम्पल के पास क्लिफ साइड सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं और इवनिंग में केकाक फायर डांस भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें डे 3 की, तो डे 3 पे आप जा सकते हैं नूसा पेनीदा आइलैंड डे ट्रिप के लिए, जो कि सबसे फेमस है वहाँ पे स्नॉर्कलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे बीच वाइब्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। और वहाँ पे जो सबसे फेमस बीच है वो है केलिंकिंग बीच, जो कि इंस्टाग्राम के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होता है। और इवनिंग तक आप वापस आ सकते हैं अपने होटल में। डे 4 पे आप जा सकते हैं सेमनियाक और तनाल और सनसेट टूर के लिए, और यहाँ पे आप सेमनियाक में शॉपिंग कर सकते हैं। और यहीं पे सबसे फेमस बीच क्लब है जिसका नाम है फिन्स बीच क्लब। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल एंजॉय कर सकते हैं और इवनिंग के टाइम पे तनाल और टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। अब आता है डे 5। तो इनिशियली 4 दिन जो आपने स्टे किया वो स्टे किया कूटा में। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, या तो 3+3 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या 4+2 का। तो डे 5 पे आप चले जाते हैं उबुद के लिए और वहाँ की साइट सीन करते हैं। उबुद की जो सबसे फेमस साइट सीन है वो है यहाँ का मंकी फॉरेस्ट, और यहीं पे होता है तेलंगाना राइस टेरेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे आप कॉफ़ी प्लांटेशन भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके होटल्स या विला होते हैं वो प्राइवेट पूल के साथ होते हैं। तो अगर आप अपने हनीमून के लिए जाते हैं तो प्राइवेट पूल विला के साथ ज़रूर लें और आप इंजॉय कर सकते हैं अपना हनीमून प्रॉपरली यहाँ पे। डे 6 आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उबुद में। यहाँ के वाटरफॉल एडवेंचर के लिए जा सकते हैं। जो सबसे फेमस यहाँ का वाटरफॉल है वो है तिबुमाना एंड टूकर कैंपुंग वाटरफॉल, और यहीं पे आप विजिट कर सकते हैं तीर्था एम्पुल टेम्पल भी। इसके बाद से अब आता है डे 7। डे 7 आपका होता है डिपार्चर। तो आप अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट लेट इवनिंग की होती है तो लास्ट डे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की, तो वो होती है वहाँ पे आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं लोकल आप विजिट करने के लिए। बट सजेस्टेड ये रहता है कि आप एक पूरा पैकेज लेके जाएं जिसमें आपका डे वाइज पूरा प्लान रहेगा। तो अगर आपको पैकेज बुक करना है अपना पूरा हैसल फ्री पैकेज, तो आप टूर्स क्रिएटर कंपनी से बुक कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और स्क्रीन पे भी नंबर मैंने दे दिया है। तो आप इनको कॉल करके अपने पैकेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना पूरा बाली का ट्रिप। और दोस्तों, अगर बाली आप जा रहे हैं तो यहाँ पे सिम खरीदना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिम खरीदने के लिए आपको सबसे अच्छी जो वहाँ की सर्विस प्रोवाइडर है वो है टेलकॉम सेल। वो वहाँ की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। तो वहाँ पे आप सिम ले सकते हैं जिसके चार्जेस अराउंड 1000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में होते हैं, जिसमें आपको डेटा मिल जाता है। तो ईजिली आप व्हाट्सएप कॉल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सिम वेयर, सनस्क्रीन और कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ ज़रूर ले जाएं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बाली के इस ओवरऑल ट्रिप में कितना आपका एक्सपेंस आने वाला है, तो सबसे पहला एक्सपेंस आने वाला आपका फ़्लाइट का। तो अगर आप कोलकाता से फ़्लाइट लेते हैं तो आपको फ़्लाइट कॉस्ट पड़ जाती है 25,000 रुपीज़। इसके साथ साथ दूसरा कॉस्ट आता है आपका वीज़ा का। अगर वीज़ा की बात करें तो वीज़ा आ जाता है 3000 रुपीज़ पर पर्सन। तो यानी कि ये हो गए आपके 28,000 रुपीज़। इसके अलावा जो बाली का लैंड पैकेज आता है वो मिनिमम 2 लोगों के लिए पैकेज कॉस्ट होता है,
वो अप्रॉक्स 50 to 60,000 की रेंज में वैरी करता है, जो कि सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या रहती है और किस तरह का आप होटल बुक कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें फ्लाइट का, वीज़ा का और लैंड पैकेज यानी कि आपकी पूरी साइट सीन, ट्रांसपोर्टेशन, आपका एकोमोडेशन, जिसमें आपको कोटा और उबुद दोनों जगह पे आपके स्टे इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसकी कॉस्ट हो जाती है पर पर्सन 30,000 रुपीज़। तो यानी कि 30,000 आपका लैंड पार्ट का, 25,000 हो गया आपका फ्लाइट का, प्लस 3,000 हो गया आपका वीज़ा का। तो टोटल पैकेज कॉस्ट हो जाता है आपका फ्लाइट, वीज़ा और लैंड पैकेज का ऑलमोस्ट 58 to 60,000 रुपीज़। तो ये रहा आपका ओवरऑल पूरे बाली के पैकेज का कॉस्ट। तो इसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन में, होटल नेम भी कुछ सजेस्ट कर दूंगा, कौन से बेस्ट होटल हैं जो आपको बुक करने चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है मेरा, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।